नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। साल 2023 की शुरुआत होते ही राजनीति की दुनिया में हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मांग उठना शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए साल 2020 में राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज उड्डयन मंत्री का पद बखूबी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा हैं। बीजेपी में जब से वह शामिल हुए हैं, उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब यहां पर मांग उठना यह शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब उन्हें आगे कर देना चाहिए। वह बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कई बार मुख्यमंत्री के पद पर देखे जा चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री के पद के लिए उन्हें आगे किया जा रहा है। संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन इस बार दावे ये किए जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव तो लड़े जाएंगे, लेकिन चेहरा यहां पर आगे किया जाएगा शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का। फिलहाल देखा जाए तो बीडी शर्मा के साथ साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए इन्हें भी आगे किया जा सकता है। लेकिन बात आज यहां पर की जाएगी, क्या शिवराज सिंह चौहान खुद चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाए? इस पर हम राय लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में यहां पर बात करना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि मैदान में कमलनाथ को एक बार फिर से आगे किया जा सकता है, क्योंकि बैनर्स और पोस्टर्स लगना अभी से शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले राय लेना चाहेंगे यहां पर ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ यहां पर मैदान में उतारे जा सकते हैं, राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन यहां पर उनकी जो पक्की दावेदारी देखने को मिल रही है, क्या इससे वह पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? लोकसभा चुनाव के लिए भी राहुल गांधी का नाम आगे किया जा रहा है। देखिए, कमलनाथ का आपने जिक्र किया, आपने वो तस्वीर देखी होगी कमलनाथ की जगह जगह मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। सिंधिया का आपने जिक्र किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के चेहरे पर जो दाव खेलने जा रहे हैं, उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। आपने पहले विधानसभा चुनाव में देखा था, दो चेहरे सामने थे, एक कमलनाथ का और दूसरा सिंधिया का। सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और आपने ये देखा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ सिंधिया के साथ, और सिंधिया ने फिर जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ पक्षपात कर दिया, धोखा कर दिया। 22 विधायकों के साथ वो बागी हो गए। तो तस्वीरें बहुत सारी मध्य प्रदेश से आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि कुर्सी का खेल है, सत्ता का खेल है। और जो आप आमने सामने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आमने सामने में आपको सिंधिया दिखेंगे और कमलनाथ दिखेंगे, और यहाँ पर सिंधिया कॉमन फैक्टर है। अगर बीजेपी सिंधिया के चेहरे पर दाव नहीं खेलती है, शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये लगभग तय है कि सिंधिया जो है बीजेपी को छोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं कांग्रेस में। और जिस तर्ज पर आप बात कर रहे हैं ऋतिक, अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि प्रभावी क्षेत्रों के लिए विधायकों को चेतावनी दे दी गई है शिवराज की तरफ से कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को संभालें और 6 महीने के अंदर आपको मजबूती पेश करनी होगी, अदरवाइज उनका टिकट काट दिया जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ग्वालियर चंबल संभाग है, क्या यहाँ पर उससे छोड़कर सिंधिया को कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो सकती है बीजेपी में सिंधिया बरकरार रहते हैं तो ये चुनाव जो है सिंधिया के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। आपने पहले भी देखा कि कांग्रेस में मजबूत चेहरा सिंधिया ही रहे हैं, और यहाँ पर अगर बीजेपी सिंधिया को आगे नहीं रखती है तो सिंधिया कहीं ना कहीं बागी हो सकते हैं। और अगर सिंधिया को उड्डयन मंत्री पसंद आ रहा है, क्योंकि वो सपना बार बार सीएम का देख रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस यहाँ पर सिंधिया की लड़ाई जो होगी, उसमें अगर बीजेपी सिंधिया को आगे रखती है तो मुझे लगता है कि सीएम भी सिंधिया ही बनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम राय लेना चाहेंगे आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के दावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से मांग उठना शुरू हो चुकी है, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता क्या कम होती हुई नजर आ रही है? क्या आने वाले समय में अब सिंधिया को ही आगे किया जा सकता है? बिल्कुल प्रांशु, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और ये भी तो देखना चाहिए ना, आज सीएम बने हुए हैं जो सीएम की कुर्सी पर, वो किसके बदौलत है? इस बात को भी अगर ध्यान दें आप, तो सिंधिया की वजह से भी है। क्योंकि देखिए, जनता ने उनको तब नकार दिया जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिता दिया, कमलनाथ की सरकार बनी। तो लोकप्रियता की जहां तक मुझे सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि सवाल इसलिए गलत है क्योंकि हम सिंधिया से उसका कंपेयर नहीं कर सकते। आज बीजेपी का देन है, आज सिंधिया का देन है कि वो आज सीएम बने हुए हैं ना, तो जनता ने तो उन्हें नकार दिया था। और जब जनता ने नकार दिया तो फिर लोकप्रियता का सवाल ही नहीं आता है उसको लेकर खास करके। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकप्रियता है वह काफ़ी हद तक सिंधिया की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को सिंधिया को ही आगे करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ
यहाँ पर खड़े होते हैं अब बीजेपी खेमे को ही लेकर, क्योंकि बीजेपी में ही फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया गुट और बीजेपी में रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या यहाँ पर अब देखा जाए तो जिस तरीके से सिंधिया के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आखिरकार क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हो सकती है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और साथ ही साथ यहाँ पर जेपी नड्डा की। तो यहाँ पर राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगियों से, कशिश से, कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब मध्य प्रदेश की सियासत में जो हम बड़े बदलाव देख रहे हैं कशिश, उन पर अगर गौर किया जाए तो आपका क्या कुछ कहना रहेगा यहाँ पर कि सिंधिया के लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान खुद आगे आएंगे आने वाले वक्त में? देखिए, अभी के जो चुनाव है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ सिंधिया को मौका देंगे, लेकिन आप देखिए कि आने वाला जो टाइम होगा, क्योंकि एक युवा नेता है वो, आने वाले समय में अभी लोग उनको इतना पसंद करें तो लगातार पसंद ही करेंगे, वो नॉर्मल सी बात है। तो हो सकता है कि आने वाले जब 5 साल का इंतज़ार और करना पड़ेगा यहाँ पर सिंधिया को, तब शायद शिवराज सिंह चौहान उनके समर्थन में उतर के आए और खुद से बोले कि सिंधिया को वोट कीजिए, उसको वोट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी का क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात हो रही है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हो गए, राजस्थान में गहलोत हो गए, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास चुनावों का ये शायद आखिरी समय होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार भी हम ही चुनाव लड़ते हैं और इस बार हम ही मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर कशिश ने अपनी बात रखी है, आगे हम राय लेना चाहेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या शिवराज सिंह चौहान को अब सीएम पद की दावेदारी से अब पीछे हट जाना चाहिए और सिंधिया को ही आगे करना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक है, उनका मंत्री पद भी मुश्किलों में पड़ा हुआ है कि उम्र के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सिंधिया से ही राय मशवरा लिया जाएगा। कांग्रेस में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। ब्रजेंद्र यादव जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा है, वह कह चुके हैं कि कांग्रेस से प्रस्ताव मिल रहे हैं वापस आने के लिए, और एक तरफ उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। 22 विधायकों के साथ उन्होंने जिस तरीके से बगावत की, तो क्या वाकई में लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब सिंधिया को ही आगे करेगी, जिससे कि कांग्रेस में उनकी वापसी ना हो? देखिए, अगर सिंधिया की बात बार बार सामने आ रही है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प तो ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खोई हुई सत्ता को सिंधिया की वजह से वापस पाया, तो सिंधिया को तरजीह देना उनका काम बनता है। और अगर शिवराज की बात करें तो शिवराज ने भी अपना काम करके दिया था, 109 विधायकों को जिताकर दिया था, ये भी बहुत बड़ी संख्या, बहुमत नहीं पा पाए, वो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि शिवराज को कहीं ना कहीं सिंधिया को आए कर देना चाहिए। तो इस बार जो 9 राज्यों में चुनाव है, कुछ राज्य ऐसे रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिनका आखिरी चुनाव हो सकता है, तो उसको भी एक इमोशनल कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इमोशनल कार्ड नहीं खेलती कि ये व्यक्ति उम्रदराज हो गया तो इसको आगे बढ़ा दें। वो हमेशा युवा नेतृत्व प्लस एक्सपीरियंस के साथ चलती है। तो शिवराज, सिंधिया क्या दोनों सीएम डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आएंगे? ये एक फैसला रह सकता है कि जैसे ही शिवराज को लगे उनकी हालत जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फैसले सही नहीं हो रहे, तुरंत ही अपने आप को हटाकर डिप्टी सीएम को सीएम पद पर आए कर दें। इससे इसमें चुनाव भी नहीं कराना पड़ेगा और चुनाव की प्रक्रिया से बचते हुए विधायक भी सिंधिया के खुश हो जाएंगे। कांग्रेस को भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर कांग्रेस का नेता जो हमारे पास आया था, हमने उसको डिप्टी सीएम बना दिया और डिप्टी सीएम से सीएम बना दिया। तो ये एक समीकरण हो सकता है। दूसरा समीकरण ये हो सकता है कि शिवराज ये चुनाव लड़े, 5 साल तक सीएम रहे, अगर जीत जाते हैं तो 5 साल तक सीएम रहे, उसके बाद जाते जाते सिंधिया को ये कमान लास्ट के एक आखिरी साल में दे जाए, ताकि उससे ये रहे कि 4 साल की सरकार उन्होंने चलाई और आखिरी साल सिंधिया को दिया गया और सिंधिया ही सीएम चेहरा होंगे और उन्हीं के चुनाव चेहरे पर हम चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि इस बार अगर सिंधिया को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें जरूर आगे किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश करेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस को कमजोर पड़ाती हुई भी नजर आएगी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा, जो शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अपने अहम और अहंकार के चलते ही कांग्रेस की सरकार गिरी है मध्य प्रदेश में। अब देखा जाए तो यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कुछ यहाँ पर दावपेच खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक्टिवनेस देखने को मिल रही है इस वक्त कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे हाई लेवल की बैठक कर चुके हैं, 6 महीने पहले से ही वह प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया का जो गढ़ कहा जाता है ग्वालियर, और उस ग्वालियर में देखा जाए तो कांग्रेस कमजोर पड़ी हुई है सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद से। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की जो प्लानिंग है उनको कैसे फेल करते हुए नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है? क्या वाकई में शिवराज को अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।